तो मैं शंकर में आता हूँ क्या? शंकर नाम पड़ता है तो प्रजापिता में आता हूँ। शंकर नाम 76 में पड़ता है या उससे पहले पड़ता है? 76 में पड़ता है। तुम दोनों लोग साथ साथ बैठो, उठो। हाँ, विष्णु का शंकर का भी देहांकार हो सकता है। मूल्य में आया है कि विष्णु का और शंकर का देहांकार हो सकता है। सारी बात ठीक बात है। देह अहंकार नहीं होगा तो विकार में कैसे जाएगा? विष कैसे पिएगा? जिसको देह अहंकार होगा वही विष पिएगा कि दूसरा कोई पिएगा? है? बिना देह अहंकार के विष पीना हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो होता है। हाँ, औरों के मुकाबले कम परसेंटेज में होगा। किसमें? ब्रह्मा विष्णु शंकर में। और भगवान बताया कि भगवान 5 तत्वों के नियमों में बंधा हुआ है। आप जब आते हैं तो वो भी प्रकृति के नियमों में बंधा है। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अधूरा ज्ञान लेकर के तुम बोलते हो। भगवान 5 तत्वों के बंधन में बंधेगा या दूसरों को छुड़ाएगा? है? ये 5 तत्वों का बंधन प्रकृति का बंधन कहा जाता है। बाप आकर के बच्चों को प्रकृति जीत बनाता है या 5 तत्वों वाली प्रकृति के बंधन में बांधता है? प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है। हाँ, वो थोड़े समय के लिए पार्ट बजाता है ताकि गुप्त रह सके। और हाँ, क्या हुआ? बाबा क्या है? बाबा बाबा ने बताया कि जो अपवित्र बनते हैं, वो प्रजा है। बाबा ने बताया जो रुद्रमाल का मनते वो पुरुषों को लेते दुर्योधन बाबा वो सब के प्रजा आएंगे। कौन प्रजा में आएगा? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, गाय नहीं है। फिर क्या बात है? अरे वो तो प्रजा का भी बाप है, वो राजाओं के राजा का भी बाप है, वो सबका बाप है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। कोई ऐसी बात है? कोई दुनिया की ऐसी बात है जो सृष्टि का बीज रूप बाप में न हो? है कोई बात? है? हाँ। बाबा भाई लोग रुको भाई लोग। फेनू के पास आवाज नहीं है क्या? सुना क्या? बाबा अरे रुको रुको रुको, नहीं सुना। हाँ बोलो। मुरली में है, बूढ़ी माता जब बाबा से शक्ति मांगते हैं तो बाबा शक्ति नहीं देते। जब बूढ़ी माता है नहीं, जब बुद्धि मांगते हैं तो उन्हें बुद्धि नहीं देते। जब शक्ति मांगते हैं शक्ति देते हैं। अगर बाबा उन्हें बुद्धि होती तो वो अपनी बहुओं से क्या हाथ से खाते? जो भिखारी है उनकी जो बहुएं हैं वो भिखारी है तो उनके हाथों से भी खाते हैं। तो बाबा से शक्ति पाते हैं तो फिर अपनी बहुओं के हाथ से क्यों खाते? जो हाथ से जो उनके जो बहू थे ना, गधु जो होते हैं, बहुओं का हाथ का खाना खाती हैं। वो भिखारी होते हैं बाबा, तो उनके हाथों से खाना खाते हैं। हाँ, खाते हैं ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। हाँ बाबा मुरली में है बाबा। बाबा ने ये बोला कि बहुओं के हाथ का खाना खाओ। नहीं बाबा कहेगा नहीं खाना है, लेकिन वो बूढ़ी माता है खा रही है। खा रही हैं तो गलत काम कर रही हैं या बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रही हैं? बाबा का डायरेक्शन फॉलो कर रही हैं, श्रीमत को मान रही हैं या डिसऑबे कर रही हैं? है? वो तो बाबा की श्रीमत को मानती ही नहीं। और अरे भाई नजदीक वाले को बोल लेने दो। परशुराम जो खेती को नष्ट किया, खेती के लिए कौन था? हाँ, जो परशुराम है
वो परस शब्द का अर्थ क्या है? स्पर्श। स्पर्श किया और कबाड़ा किया। वो संग का रंग लगाने वाला है, सबसे जास्ती संग का रंग लगाता है। तो कम कलाओं वाला है या ज्यादा कलाओं वाला है? कम कलाओं वाला है। ब्राह्मणों को नहीं संहार करता है, किसका संहार करता है? क्षत्रियों का संहार करता है, जो क्षत्रिय जन्म जन्मांतर राजा बन करके रहे हैं। पक्का सन्यासी है या कच्चा सन्यासी है? है पक्का सन्यासी है। सन्यास धर्म में ज्यादा ताकत होती है या और धर्मों में ज्यादा ताकत है? अभी ब्राह्मणों में ताकत है उतनी जितनी सन्यासियों में ताकत है? नहीं। और दूसरे की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। मैं संपूर्ण संपूर्ण प्रमाण में नहीं आता हूँ, तो इससे हम जैसे कि होता है ब्रह्म संपूर्ण हो गया, पढ़ाई क्या चाहिए उसको, क्या मकसद के मकसद में रह करके पढ़ाई क्या करता है? मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, संपूर्ण नहीं। ये शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो संपूर्ण बन जाता है उसमें तो शिव निराकार प्रवेश ही नहीं करेगा। विकारी में प्रवेश करेगा या निर्विकारी में प्रवेश करेगा? विकारी में प्रवेश करता है। उसके बरखिलाफ दूसरी बात बाबा कैसे बोल सकते? बाबा एक ही बात बोलेंगे या दो बातें बोलेंगे? बाबा की तो एक ही बात है। जब बाबा ने एक बार कह दिया कि मैं तमो प्रधान विकारी में आता हूं, तो बाबा ये नहीं कह सकता मैं संपूर्ण देवता में आता हूं। तो सही बात है वो सही बोलो, गलत बात मत बोलो। संपूर्ण ब्रह्मा माने विष्णु। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तो संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु बनता है या अधूरा ब्रह्मा विष्णु बनता है? संपूर्ण ब्रह्मा बनता है, उसमें आने की क्या जरूरत? और बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार में कोई मिलने आते हैं, परंतु अंतिम में जो साहूकार लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी नजर बड़ों बड़ों पे जाती है या छोटों के ऊपर जाती है? वो गरीबों पर उनकी नजर रहती है या बड़े बड़े साहूकारों पर नजर रहती है, ऊंचे ओहदों वालों पर रहती है? ये तो शिव बाबा ये है जो साधारण तन में आता है और गरीब निवाज बनकर के कार्य करता है। देखिए तो 3 बार झंडा उतरते स्वाधीनता दिवस भी पड़ती है और अगस्त 15 शिवरात्रि और 3 बार झंडा अभी और बाद में झंडा नीचे उतार देते हैं क्या? नहीं, 3 बार, एक बार तो हुआ था, अभी 3 बार हो गए। हाँ तो 10 बार क्या? रोज रोज झंडा लहराएं अपने अपने मकानों पर, उससे क्या होता है? कपड़े के झंडा लहराने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। ये कपड़े के झंडे की बात ही नहीं है, ये तो है चैतन्य कपड़े को लहराना संसार में। वो चैतन्य 3 प्रकार के कपड़े कौन से हैं जो नई दुनिया बनाते हैं? वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों पाठधारी मिलकर के जब एक हो जाते हैं, एक ही संकल्प हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है, तो नई दुनिया बनती है। इसलिए यादगार में
आज भी हमारे झंडे में 3 कपड़े दिखाए हैं। भक्ति मार्ग वाले स्थूल कपड़े दिखाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले भी वही स्थूल कपड़ा का झंडा लहराएं। तो फर्क क्या रहा भक्ति मार्ग वालों में ज्ञान मार्ग वालों में? हमें कौन से कपड़ों को लहराना है संसार में है? वो चैतन्य 3 कपड़े कौन से हैं जो संसार में विश्व विजय करके दिखलावे। और बाबा शंकर को काशी नगरी सबसे प्यारा है, फिर वो अपना घर कैलाश पर क्यों बना? कैलाश स्थूल कैलाश पर बनाता है या सूक्ष्म कैलाश है? स्थूल काशी भी तो है ना, सूक्ष्म काशी। अरे ज्ञान मार्ग में स्थूल बातों को लिया जाता है या सूक्ष्म बातों को लिया जाता है? तो सूक्ष्म कैलाश कौन सा है? ऊंची स्टेज को सूक्ष्म कैलाश कहा गया है या नीचे की स्टेज को कहा गया है? हाँ, तो शंकर याद की ऊंची स्टेज में रहता है, इसलिए कैलाशी है। हाँ बाबा भाई लोग जो राजस्थान जा रहे हैं अभी सेवा के लिए, उनको क्या कहेंगे? पहला लड़ाई किया भाई लोग जो राजस्थान जा रहे हैं, भाई लोग जो अभी राजस्थान सेवा के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से डायरेक्शन आया? हैं? कोई है ऐसा जिसके पास लिखित में मधुबन से डायरेक्शन हो? टिकट तुम बीसियों रोज बुक कराओ, वो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बुक कराओगे हैं? अरे बहन जी और बाबा जी उनसे पूछोगे बाबा हम शादी करें, तो बाबा कहेंगे हाँ करो। बाबा ने तो डायरेक्शन नहीं दिया। बाबा समझते हैं कि बच्चा उतना होशियार है कि बाबा के सामने भी जाकर के इतनी हिम्मत रखता है बाबा हम शादी करें, तो जरूर बच्चा पावरफुल है। बाबा कहेंगे हाँ करके दिखाओ। बाबा तो चाहते हैं ऐसा बच्चा कोई निकले जो शादी करे और निर्विकारी रह के दिखाए। हाँ, अव्यक्त वाणी में इतना इशारा जरूर दे दिया है, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी और कलकत्ता है आवाज फैलाने वाला। आवाज फैलाने में सहयोगी कलकत्ता रहेगा। तो जिनको जिनको डायरेक्शन मिला है वो दिल पे हाथ रख के देखें, वो डायरेक्शन हर हर बम बम की नगरी से आया है, विनाशकारी नगरी से आया है या दिल्ली से आया है? विनाशकारी नगरी से। और बाबा है कुमार तो बीमार नहीं होता है, तो है? बीमार होता है? कुमार तो बीमार नहीं होता है। कुमार कुमार को बीमार नहीं होता है, उधर कुमार को बीमार होता है। ये क्या बोल रहा है? हाँ, कुमार को बीमार नहीं होता है, उधर कुमार को बीमारी होता है। आज की दुनिया में कोई पढ़ा लिखा ऐसा कुमार है जो निर्विकारी हो? है कोई? वैसे भी बाबा कहते हैं एक शीतला 100 ब्राह्मणों के बराबर, और भक्ति मार्ग में 7 शीतलाओं के बीच में एक कुमार दिखाते हैं। माना एक कुमार की वैल्यू कितनी हुई? 700 शीतलाओं के बराबर। 700 कन्याएं एक तरफ और उनके मुकाबले पुरुषार्थ करने वाला एक कुमार निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। कुमार बाहर की दुनिया की खाक छानते हैं, खास करके भारत में।
और कुमारियां है बाहर की दुनिया में खाक छानते हैं या माँ बाप के डायरेक्शन पर अंदर रहते हैं? अंदर रहते हैं। बाबा जब ब्रह्मा बाबा 1969 में शरीर छोड़ दिया, जब 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो क्योंकि उस पर बाप थी तो प्रजापिता ने जाकर प्रवेश किया और या क्या किया? क्या करेगा? वापस परमधाम चले जाएगा है? अरे 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो जरूर 69 में ही शिव बाबा किसी ब्राह्मण तन में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भपिंड निर्जीव होता है, जीवन होता है उसमें प्रवेश करने से पहले नहीं होता है। आत्मा प्रवेश करेगी तो धीरे धीरे इंद्रियों में जीवन आएगा ना, संजीवनी आएगी। संजीवनी दवा भी दी जाती है तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। तो ऐसे ही 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, एक तरफ शरीर छोड़ा और दूसरी तरफ अव्यक्तवाणी चल गई। उस अव्यक्तवाणी में बता भी दिया इस ब्राह्मण परिवार में वो श्रेष्ठ पार्ट है जो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए कल्याणकारी है। तो दुनिया में मौजूद होगा या नहीं होगा? होगा। प्रजापिता कितना साल है? प्रजापिता को कितना साल हुआ था? कितना साल हुआ वो तो प्रजापिता से पूछो जाके, हमें क्या मालूम। हाँ, उसी वर्ष में प्रजापिता वाली आत्मा प्रैक्टिकल में ज्ञान में दिखाई पड़नी चाहिए। अरे जनवरी में शरीर छोड़ा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कृष्ण के लिए कहते हैं। और आत्माएं तो 9 महीने में जन्म लेती है और कृष्ण 10 महीना में जाकर के जन्म लिया। तो अक्टूबर भी जोड़ दो। तो इससे साबित होता है कि जरूर नवंबर में वो आत्मा ब्राह्मण परिवार के बीच में प्रत्यक्ष हो गई होगी। और बाबा परम धाम में जो आत्मा है वो जड़ है या चैतन्य है? परम धाम 5 तत्वों की तरह जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? कैसा तत्व है? जड़ तत्व है। परमधाम घर है। घर चैतन्य नहीं होता है। तो घर में जब आत्माएं पहुंचती हैं तो वो चैतन्य होती हैं या जड़वत होती है? चैतन्य होती है, आना जाना करती हैं। चैतन्य की परिभाषा भी मुरली में बताई है, जो बोल और चाल करता है, जो बोलता है और हलन चलन भी करता है, वो चैतन्य है। तो परमधाम में आत्माएं बोलती हैं, हलन चलन करती हैं। तो परमधाम में आत्माएं जड़वत हैं। इस संसार में वो आत्माएं जब आती हैं तो जागृत अवस्था में आती हैं। जब सो जाते हैं
तो जड़वत है, जागृत है या स्वप्नवत है? परमधाम में जड़वत सुसुप्ति, इस संसार में जन्म ले लिया तो जागृति, और जब सो गए तो स्वप्न में। ये तीन अवस्थाएं हैं।